गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज है 4.1। प्रीवियस क्लास में इसके हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड नाउ आज की क्लास में हम लोग ओनली 5th एंड 6th क्वेश्चन करेंगे, तो ये एक्सरसाइज क्या कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। 5th क्वेश्चन क्या है, यू कैन रीड दिस क्वेश्चन। ड्रा अ रफ फिगर, एक रफ फिगर बनाइए एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सारे केसेस को आपको रफ पेपर पर या आपकी कॉपी में बनाना है, ऐसा नहीं रफ है तो बिल्कुल ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, मीन्स पॉइंट पी है वो ए बी लाइन सेगमेंट पर क्या लाइज करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है एक्स बाई एक लाइन है एंड एक पी क्यू लाइन है, वो उसको इंटरसेक्ट कराना है किस पर, पॉइंट एम पर। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, इसे एक लाइन बनानी है एल है ना, उस पर पॉइंट ई और एफ को कंटेन कराना है बट डी को कंटेन नहीं कराना है। ठीक है। डी एक ऐसी लाइन होना चाहिए कि ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, मीन्स एक लाइन है ओपी एंड ओ क्यू, उसको मीट कराना है किस पर, पॉइंट ओ पर। ठीक। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, अभी करते हैं। फर्स्ट है क्या कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी लाइन सेगमेंट। तो ए बी के ऊपर आप देख रहे हैं आपकी बुक में इस टाइप का एक, मीन्स जो ए बी है वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक। तो उस पर क्या होते हैं, टू एंड पॉइंट होते हैं, ए पी, ए से ए पॉइंट है एंड फ्रॉम ए टू बी लाइन सेगमेंट है। ठीक। और दोनों के एंड पॉइंट होते हैं, इसलिए इसको लाइन सेगमेंट बोला। लाइन सेगमेंट कैसे पता चला, आपने ए बी पर देखा कि ये इस टाइप का सिंबल है और ये तो लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है, तो मुझे भी पता चल गया कि ए बी लाइन सेगमेंट है, ए फ्रॉम बी। ठीक। अब इस पर पॉइंट पी लाइज कराना है, तो आप कहीं भी करा सकते हैं, बिकॉज ए से बी के बीच में काउंटलेस नंबर होते हैं, काउंटलेस पॉइंट होते हैं। ठीक है। तो वो क्या होते हैं, तो आप कोई भी पॉइंट बना सकते हैं। तो यहां पर क्या कराना है, पी लाइज कराना है, तो पी लाइज करा दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स बाय एक लाइन है, सपोज एक एक्स बाय लाइन है। ठीक है। ये एक्स बाय लाइन है, ये एक्स है और ये बाय है, सॉरी इस पर पॉइंट है एक्स एंड बाय। ठीक। 2 पॉइंट्स वाली लाइन है और ये लाइन है एक्स बाय लाइन। सेकंड है पी क्यू लाइन है ना, और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराना है, एम पर। तो एक और लाइन है पी क्यू लाइन। ठीक। पी इस पॉइंट पर है, क्यू इस पॉइंट पर है। अब इसको पॉइंट किस पॉइंट पर कराना है इंटरसेक्ट, पॉइंट एम पर। तो ये पॉइंट एम है, तो अभी तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर नहीं रही। इंटरसेक्ट क्या होती है, ये इस कॉमन पॉइंट से ये दोनों लाइन क्या पास हो जाए, तो अभी तो मैंने पास नहीं कराई, तो अब एक्स वाई लाइन है, एक्स वाली लाइन इस पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। कैसे होगी, ऐसे होगी कि इस पॉइंट से इधर आई और आगे जाके चली गई। तो ये कौन सी लाइन थी, एक्स बाय लाइन है ना। इस पर पॉइंट ए एक्स और वाई है ना। किसी भी लाइन पर काउंटलेस पॉइंट्स होते हैं, तो आपने देखा कि ये सेंटर पॉइंट से ए एम है ना, तो यहां से एक्स वाई लाइन निकल गई। फिर पी क्यू लाइन है और वो भी इसी पॉइंट से पास होगी, इसी कॉमन पॉइंट से पास होगी। ठीक है। तो ये क्या है, पी एंड क्यू, पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है ये, है ना। इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट क्या है, एम है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ एक्स वाई एंड पी क्यू एट एम पॉइंट। ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्या है कि लाइन बनानी है एक एल और उस पर क्या कराना है, ये लाइन है, सपोज एल लाइन है। ठीक। इस पर क्या कराना है, आपको कंटेंस कराना है पॉइंट ई, तो मैंने करा दिया ई। क्यों करा दिया, क्योंकि लाइंस पर काउंटलेस पॉइंट होते हैं, आप कहीं भी करा सकते हैं। और कौन सा पॉइंट कराना है, एफ। वट नॉट डी, तो डी आप कहीं भी पॉइंट बना लीजिए जो इस लाइन पर कंटेन ना हो, तो ये डी हो गया, सी हो गया। डी क्या है, डी है ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट पॉइंट ए, तो ये पॉइंट है ओ। ठीक है। ओ कौन सा पॉइंट है, ओ। अब इस पर क्या कराना है, ओपी और ओ क्यू को मीट कराना है। तो ये सपोज एक लाइन है
ओ क्यू, ओ पी, तो ये ओ पी इस पॉइंट से पास हो गई, है ना। ये क्या है, ओ, ओके। तो ये लाइन क्या है, यहाँ पर पॉइंट ओ है सपोज, ठीक है। ये पॉइंट, ये लाइन है, इस ओ से पास हो गई और कहाँ पर जा रही है, पी तक, है ना। ओ पी लाइन है तो ओ पी हो गई। अब एक और लाइन है ओ क्यू, ओ क्यू, तो एक और लाइन है वो इस ओ से पास हो गई। ये लाइन क्या है, ओ क्यू, है ना। तो इस पॉइंट क्या है इसका कॉमन, ओ पी है। ये ओ क्यू है, ये ओ क्यू है और ये ओ पी है, और दोनों किस पॉइंट पर है, ओ पर मीट कर रही हैं। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, है ना। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। एक फिगर है ना। एक फिगर क्या है, ये है, क्या है, इस टाइप का एक फिगर है ना, लाइन का, और इस पर कुछ पॉइंट्स हैं। एक क्यू पॉइंट है, ए एम पॉइंट है, ए ओ पॉइंट है, ए एन पॉइंट है, और ये वाला पी पॉइंट है। इसको आपको देख करके ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट आप रीड करिए, क्या है, क्यू एम ओ एन। तो आपने देखा, यहां पर देखिए किसकी बात कर रहे हैं, क्यू एम ओ एन, ठीक। आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, तो ये लाइन क्या है, एम एन। तो आप तो देख रहे होंगे कि एम और एन तो इधर है, तो एम और एन पर एक कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्यू एम ओ एन है क्या, यदि हैं तो ट्रू होगा, नहीं है तो फॉल्स होगा। पर आप बोलेंगे एम और एन के बीच में तो ओ है, नहीं, लाइन पर क्या होते हैं, एम और एन के अलावा सारे पॉइंट्स होते हैं, सॉरी, एम और एन तो होते ही पॉइंट्स, और भी सारे पॉइंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि लाइन पर तो काउंटलेस पॉइंट होते हैं, तो काउंटलेस हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पर क्यू भी पॉइंट है और ओ भी, पी भी पॉइंट है, ओ तो है ही पॉइंट, एम पॉइंट है, एन पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट क्या हैं, इस लाइन पर हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, ट्रू, ठीक है। ए वाला क्या है, ट्रू। अब नाउ सेकंड, सेकंड क्या है, एम, अब बात कर रहे हैं एम, किसकी बात कर रहे हैं, एम की, ओ की और एन की। आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो एम और एन की बात कर रहे हैं, एम और एन क्या है, एक लाइन सेगमेंट। तो एन, एम और एन ये लाइन सेगमेंट है, एम और एन, है ना। और इसके बीच में क्या है, ओ है क्या, हाँ ओ भी है। तो क्वेश्चन क्या है, एम ओ एन, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। क्या एम, पॉइंट एम, पॉइंट ओ, पॉइंट एन लाइन सेगमेंट एम एन के पॉइंट्स हैं क्या, हाँ हैं। तो सेकंड वाला क्या है, बी इज ट्रू, है ना, ट्रू, ठीक है। अब थर्ड वाला, थर्ड क्या है, एम, अच्छा एम की बात कर रहे हैं, और एन आर पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन। एम और एन लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है ना, एम और एन, एम और एन क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट एम और एंड पॉइंट्स हैं क्या इस लाइन सेगमेंट एम के, एम और एन के, हाँ एम और एन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट क्या है, एम और एन है। तो थर्ड वाला सी क्या है, ट्रू है, ओके। नाउ फोर्थ, फोर्थ क्या है, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, ओ एंड एन, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ ओपी। अब बात कर रहे हैं क्या, ओपी की। ओपी क्या है, एक, ओपी क्या है, ओपी है एक लाइन सेगमेंट, ओ और पी। और क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ओ एंड एन, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, एन है, एक पॉइंट एन है। तो ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। ओ और पी लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट क्या है, ओ और एन। क्या दोनों ओ और एन के एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट के लिए क्या होता है, इस लाइन सेगमेंट ओपी का ओ और एन दोनों
एंड पॉइंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपसे बोला जाए O और P, लाइन सेगमेंट O और P है, तो इन दोनों के लाइन सेगमेंट क्या है? O और P है, तो N कहां से आ गया? हाँ, N और P लाइन सेगमेंट बोलते कि N और P लाइन सेगमेंट है, तो इनके एंड पॉइंट क्या होते? N और P। बट आपसे पूछा गया कि O और P क्या है? लाइन सेगमेंट है, तो इनका लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट क्या होंगे? O और P होंगे, तो N नहीं होगा, तो ये क्या होगा? ये फॉल्स होगा, है ना। डी वाला क्या है? फॉल्स है, ठीक। नाउ नेक्स्ट E, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO। अब Q और O की बात कर रहे हैं, है ना। QO लाइन सेगमेंट है, ये है Q और O। Q और O क्या है? लाइन सेगमेंट है, ठीक है। M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट, और M क्या है? इन दोनों लाइन सेगमेंट का क्या है? एंड पॉइंट है। तो बताइए M एंड पॉइंट है क्या इस Q और O लाइन सेगमेंट का? नहीं है, है ना। इस Q और O लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट क्या है? Q और O है, बट M नहीं है, तो दिस इज द फॉल्स, ठीक। तो E क्या है? फॉल्स है, ठीक है। अब नाउ F क्या है? M इज पॉइंट ऑन रे OP। O और P क्या करते हैं? O और P क्या है? एक लाइन सेगमेंट OP, ठीक। और O और P के बीच में कौन सा पॉइंट है? N है, ठीक है। तो M इज द पॉइंट ऑन रे OP, ठीक है। O से स्टार्ट होती है, ये रे है, ठीक है। रे कैसी होती है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। सॉरी, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडलेस पॉइंट होता है, इसका कोई एंड नहीं होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रे है, रे बोलते हैं। तो O और P के बीच में कौन सा पॉइंट है? N है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? M इज द पॉइंट ऑन रे OP। बोल रहे हैं कि O और P का जो पॉइंट्स है वो क्या है? M है। M तो नहीं है, N है, ठीक है ना। N है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कौन सा है ये वाला? F क्या है? फॉल्स है, ठीक है। नाउ जी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? जी वाला बोल रहा है कि रे OP, तो आप O और P रे बनाइए। O से स्टार्ट हुई और P से P तक, P पॉइंट्स के बाद A विदाउट एनी एंड एक्सटेंड हो गई, तो ये क्या है? रे है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? O है, ठीक है। तो रे OP है, इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। अब आप QP रे बनाइए, तो Q का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? Q है, और P क्या है? इधर पॉइंट है, और इसके बाद ये रे विदाउट एनी एंड के एक्सटेंड हो गई है। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है क्या QP और OP रे डिफरेंट है? रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम QP, मीन्स रे OP से QP डिफरेंट है क्या? हाँ, ये तो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट O है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट Q है, तो ये दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि G वाला क्या है? ट्रू है, ठीक है। G क्या है? ट्रू है, ओके। नाउ नेक्स्ट है H क्या बोल रहा है कि OP रे, तो आपने OP रे बनाई, O से स्टार्ट हुई और P के बाद ये विदाउट एनी एंड एक्सटेंड हो गई, तो ये क्या है? OP रे है। OP रे को कैसे एक्सटेंड वो करते हैं? रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। तो OP रे इज सेम एज रे OM, मीन्स OP रे OM रे के से सेम है ना। मीन्स OP रे और OM रे क्या है? दोनों सेम है। बताइए आप सेम है क्या? O का स्टार्टिंग पॉइंट O है और P की डायरेक्शन में ही एक्सटेंड हो रही है, बट O का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यहां पर O है स्टार्टिंग पॉइंट, और इस वाली इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। इसका मीनिंग मतलब क्या है? इट मीन दिस इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है? ये H वाला, ठीक। तो H वाला क्या है? फॉल्स। देन I वाला क्या है? I क्या बोल रहा है क्वेश्चन? I बोल रहा है कि रे OM, तो आप OM रे बनाइए, तो O स्टार्टिंग पॉइंट है O, और ये किस डायरेक्शन में हो रही है? M वाली डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, तो ये क्या है? OM रे है, ठीक है। OM रे, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? O है।
इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। और ओपी रे क्या है, ओपी इस वाली डायरेक्शन में ओ से स्टार्ट हो रही है और पी की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही, तो ये ओपी रे है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ओ एम रे नॉट अपोजिट टू रे ओपी, मीन्स ओ एम रे ओपी रे के अपोजिट नहीं है, बट यहां क्वेश्चन में तो अपोजिट है, ओ एम रे इस डायरेक्शन में, ओपी रे इस डायरेक्शन में, इट मीन्स दिस इज फॉल्स, है ना। आई वाला क्या है, फॉल्स है। ठीक, आई के बाद क्या है, जे। जे क्या है, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट और ओपी, ओ का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर क्या है, ओ, और पी क्या है, पी की डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हो रही है, और ओ स्टार्टिंग पॉइंट है ओपी रे का, बट क्वेश्चन बोला ओ इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, क्या ओपी का इनिशियल पॉइंट ओ नहीं है, यहां पर तो है बट क्वेश्चन बोला नहीं है, इट मीन्स दिस इज फॉल्स, है ना। जे वाला क्या है, फॉल्स है। ठीक, फिर क्या है, के। के क्या है, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी, है ना। एनपी एक रे है, ठीक, एन से स्टार्ट हुई रे और पी की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो गई, तो एनपी रे है। क्वेश्चन क्या है, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एन एम। फिर दूसरी रे है एन एम, एन से स्टार्ट हुई और एम की डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हुई, तो ये क्या हुई, एन एम रे है। ठीक है, और ये क्या है, एन पी रे है। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों के इनिशियल पॉइंट क्या है, एन है क्या, हाँ, इसका भी एन इनिशियल पॉइंट एन है और इसका भी इनिशियल पॉइंट एन है, तो ये तो ट्रू हुआ, ट्रू हुआ, है ना। तो के वाला क्या है, ट्रू है। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 4.1। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए, उससे क्या होगा कि आपको फिर क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन और आपको फिर और ज़्यादा इजी लगने लगेगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4.8 कर्व्स वाले टॉपिक को पढ़ेंगे एंड इसके बाद ही हम लोग और अच्छे से सारे टॉपिक कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।